घटना का तो पूछ ही रहे। लेकिन फिर भी वो उस समय में वो घटना को जो है वो प्रश्न उपयुक्त नहीं माना जा सकता। तो इसी प्रकार जो अपना पर्व मनाने का तरीका है उसमें अंतर होना जरूरी है। यदि वो वही का वही तरीका है तो समझ लो कि हम भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम वास्तव में रामचंद्र जी के लौटने की खुशी मना रहे हैं। क्या आप स्वयं विचार करो, यदि आप उस समय होते तो क्या करते? देखो इसमें 3 दिन होते हैं ना अपने लिए, दीपावली पर्व के अंदर 3 दिन मनाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला दिन का नाम क्या है? धनतेरस, दूसरी रूप चौदस और तीसरी है दीपावली। अब क्या हुआ अपन उसका विचार करते हैं, जो इसके अंदर पुराणों में जो कथा आती है उस प्रकार से कि भगवान महावीर स्वामी की रोज दिव्य ध्वनि कीर्ति थी और हम आप सब लोग रोज भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे। समझ लो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि अपन इंदौर में है। अपन कहाँ है? अपन समझ लीजिए अपन कहाँ है? पावापुर जी में। कहाँ है? पावापुर जी। और अपन सब पावापुर के नागरिक हैं और रोज अपन जब वहाँ जाते थे, पावापुर जी के अंदर भगवान का समोषण लगा हुआ था और रोज अपन जाते थे, रोज भगवान के दर्शन मिलते थे और उनकी अपने को दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती थी। एक दिन अपन गए, कब गए अपन? 14 के दिन अपन गए तो देखा तो भगवान की दिव्य ध्वनि किरणा बंद हो गई। त्रयोदशी के दिन तक तो अपने को दिव्य ध्वनि मिली, लेकिन 14 के दिन अपने को दिव्य ध्वनि नहीं मिली, केवल भगवान के दर्शन हुए। तो अपन ने कहा भैया क्या हुआ? कि साहब अब भगवान का योग निरोध का कार्य प्रारंभ हो चुका है, अब भगवान का कोई विहार नहीं होगा, अब भगवान का अल्पकाल में क्या होने वाला है? निर्वाण होने वाला है। अब दिव्य ध्वनि अब नहीं खिलेगी, मतलब अब सदा के लिए दिव्य ध्वनि का विछोह हो चुका है, क्योंकि अब आगे कोई तीर्थंकर नहीं होने वाले। अब 84,000 वर्ष तक के लिए दिव्य ध्वनि का विछोह हो चुका है, विच्छेद हो चुका है और अब हमें कोई सुनाने नहीं आएगा। केवल ज्ञान तो तब से हो गया। योग निरोध तो अंतर्निरोध में होता है वैसे, लेकिन एक स्थान पर आने को भी योग निरोध कहते हैं उपचार से। वास्तविक योग निरोध तो निर्वाण के अंतर्निरोध पहले ही होता है, लेकिन जब वो विहार आदि होना बंद हो जाता है और उनके वचन योग का कार्य बंद हो जाता है, मैंने वचन से दिव्य ध्वनि खिलना बंद होती है, तो उपचार से उसको भी कहते हैं कि वो योग निरोध चालू हो। तो बात तो अपनी है? हाँ, नियम से हो जाए। दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई, विहार बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि अब भगवान का अल्पकाल में मोक्ष होने वाला है। तो बंधु उस बात का विचार करोगे जो भी है उसकी, तो हम समझ लो भगवान जिनेन्द्र के पास गए 14 के दिन और अब तक हमें रोज दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही थी और आज हमें दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिली। हम जिसलिए गए, हम गए तो इसीलिए थे कि भगवान की दिव्य ध्वनि आज भी अपने को सुनने को मिलेगी, लेकिन आज अपने को दिव्य ध्वनि सुनने को मिली। इतने वर्षों से अपने को जो निरंतर धर्म का लाभ हो रहा था, तत्व देशना का लाभ प्राप्त हो रहा था, आज हम उस लाभ से वंचित रह गए। तो आप ये बताओ कि आपको खुशी होगी कि दुख होगा? दुख होगा। खुशी क्या ही होगी? अपन ये प्रवचन सुनने आए हो और ये पता चले कि पंडित जी तो आज नहीं आएंगे, मैंने छुट्टी कर दी, तो अपन क्या होगा? अपन बाहर जाके पटाखे फोड़ेंगे, चलो आज छुट्टी, क्या करेंगे बताओ? और यदि पंडित जी पता चल जाएगी तो पटाखे फोड़ेंगे, क्यों? छुट्टी कर दी, उपलक्ष्य। ये स्कूल है क्या? जबरदस्ती मार मार के बिठाएगा सबको कि बैठो यहाँ, जो आज छुट्टी तो फिर बोलो चलो पार्टी आज। ये कोई जबरदस्ती वाला काम थोड़ी नहीं है। अपन जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं जबरदस्ती से आ रहे हैं, अपन तो अपनी रुचि से आ रहे हैं। तो अपने को यदि अपन यहाँ आए इतनी दूर से और यहाँ आने के बाद अपने को पता चल जाए कि आज के दिन क्लास कैंसिल हो गई है, तो अपने को खुशी होगी कि दुख होएगा? दुख होएगा। क्या रे अपन इतनी मेहनत करके आए भी सही, सब कुछ किया, अपन ने समय भी निकाला और ये तो रही है। और फिर चलो इतना ही नहीं कि
आज की क्लास कैंसिल हो तो ठीक है, लेकिन ये पता चला कि पंडित जी का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर बस तो जाने ही वाले हैं। इसका मतलब है कि अब तक हमेशा के लिए क्लास बंद होने वाली है, तो आप क्या करोगे बताओ? तत्काल रिएक्शन क्या है कि चलो अच्छा है कि 2 साल से जबरदस्ती क्लास अटेंड करना पड़ती थी, इन्हें नई बीमारी चालू हो रही थी, अब आज अच्छा हो गया, जो भी हुआ भगवान अच्छी करता है। क्या अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ सो ये करेंगे, क्या करेंगे कि अपने को दुख होगा, बहुत दुख होगा, तो ये तुरंत पता चल जाए कि अब तो कभी क्लास लगनी ही नहीं है, अब तो हमेशा के लिए बंद, तो लोगों को दुख होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे भगवान की द्विधनी जिस समय अपने को पता चला कि ये अंतिम खिल गई, जो कल खिली थी वो लास्ट थी और अब नहीं खिलने वाली, तो पहली बार तो दुख होगा। यद्यपि थोड़ी खुशी भी होगी कि चलो ठीक है, अब भगवान महावीर स्वामी ने जो कार्य अपने लिए, जिस कार्य के लिए उन्होंने अनेक भावों से पुरुषार्थ किया था, वो कार्य उनका पूरा होने वाला है। लेकिन हम अपने स्वार्थ की तरफ से देखेंगे तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, सबको होगा। क्या? और फिर हम उस दिन को, जिस दिन उनकी अंतिम दिलजनी खिली, तो हम कहेंगे चलो कम से कम वो दिन धन्य था। क्या था वो दिन? धन्य था वो दिन कि जिस दिन भगवान की अंतिम देशना खिली। तो हमने कहा कि धन्य थी वो त्रयोदशी, कि जिस त्रयोदशी को भगवान की अंतिम देशना सुनने का लाभ प्राप्त हुआ, या धन्य थी वो त्रयोदशी कि जिस दिन भगवान की अंतिम देशना खिली। तो वो त्रयोदशी को हमने क्या कहा? धन्य। धन्य थी वो त्रयोदशी। क्यों धन्य थी? क्योंकि अंतिम देशना की। आज भी देखो, इंदिरा गांधी ने जहाँ अंतिम भाषण दिया था ना, लोग आज भी उस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। कांग्रेस वाले सारे इकट्ठे होते हैं ना, कहाँ पे? वो इंदिरा गांधी ने आखिरी में भाषण दिया था एक जगह मरने के पहले, उसको आतंकवादियों ने मार दिया, तो उसके पहले उसने एक भाषण दिया था और वो भाषण अच्छा बढ़िया था। तो वो भाषण की क्लिप जो थी, वो लोगों ने वो क्लिप स्टोर करके और पूरे कांग्रेस में सब जगह बजवाई और उसके बल पर चुनाव जीत गए थे। और आज भी ये जितने लोग हैं वो उस दिन को कि भाई अब तो खैर वो भुला दिया उन्होंने उसको, लेकिन जब तक राजीव गांधी वगैरह थे तो वो इंदिरा गांधी ने जिस दिन भाषण दिया था और जहाँ भाषण दिया था वो उस पर्व को, उस दिन को पता नहीं कौन से पर्व के रूप में मनाते थे। तो अभी मैंने रेडियो पे सुना था बहुत दिनों पहले किसी बस के अंदर कि वो चल रहा था उस दिन के, आज के दिन ये है, और इंदिरा गांधी की 2 मिनट की बजी। तो जब ये कांग्रेस वाले इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं, तो हम भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना जिस दिन खिली, क्या उस दिन को पर्व के रूप में नहीं मनाएंगे? लेकिन क्या कहेंगे हम कि धन्य थी वो त्रयोदशी कि जिस दिन भगवान की अंतिम देशना खिली। वो लोग धन्य थे जिन्होंने अंतिम देशना सुनी, वो दिन धन्य था, वो स्थान धन्य था। बात कहें तो वो की अब अपन ने क्या किया? उसमें अपन ने प्रोग्रेस कर ली, वो धन्य की धन कर दी, बनी लोगों क्या कर सकते इससे ज़्यादा? धन्य थी जो त्रयोदशी, वो धन की तेरस हो गई। अब आप खुद ही विचार करो कि भगवान महावीर स्वामी की जिस दिन अंतिम देशना खिली थी, क्या उस दिन लोग बाजारों में जाके बर्तन खरीदे, सोना चांदी खरीद रहे थे, सिक्के खरीद रहे थे, 1.25 रुपये के सिक्के इकट्ठे कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो तो धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे ना उस समय, वो तो भगवान महावीर स्वामी की दिलजनी सुन रहे थे। धन इकट्ठा करने का तो कोई काम नहीं था। तो तुम भी भगवान महावीर स्वामी की दिलजनी सुनो, तो तुमने धन्य त्रयोदशी को मनाया है। और वास्तव में धन्य त्रयोदशी तो उसी ने मनाई है कि जो देशना उन्होंने अपनी 30 साल की उम्र में दी, उस 30 साल की देशना को जो पढ़े, मैंने जो 30 साल की उनकी क्या है देशना, उसको जाने, उसको समझे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तो उसने सच्चे में धनतेरस मनाई है। ये तो वास्तव में उसने हिंदू के समान धन की तेरस मनाई, धन्य त्रयोदशी नहीं मनाई है। क्या मनाई है? धन की तेरस। आप स्वयं विचार करो, सोने चांदी के खरीदने से, बर्तन के खरीदने से, घर की लीपा पोती से, घर को सजाने से भगवान महावीर स्वामी की धन्य त्रयोदशी का क्या संबंध है? क्या उस समय में लोग यही काम कर रहे थे? आप यदि पावापुर के नागरिक में तो क्या करोगे?
ये काम करेंगे। और वो अगले दिन जो था, तो अगले दिन भगवान की दिलध्वनि नहीं गिरी, लेकिन भगवान की कम से कम अपने को दर्शन होता, अपने का चलो इतना ही मिला, अपने को लाभ। और आज तो भगवान क्या हो गए कि स्वरूप में पूरे लीन हो गए। तो अपन ने उस दिन को कहा कि आज क्या है ये स्वरूप चौदस, क्या नाम दिया उसका अपन ने, स्वरूप चौदस। अब स्व तो गायब हो गया, तो रूप अकेला बच गया। वो वास्तव में स्वरूप की थी, मैंने अपने स्वरूप में रमने के लिए वो चतुर्दशी थी, और हमने स्वरूप में नहीं पर रूप में रमने लग गए। मैंने हमने स्वरूप की चिंता नहीं की, किसकी चिंता की, अपने रूप की चिंता की। वो खुद का रूप नहीं सजा पाए तो कोई गाय को पकड़ के सजाने लग गए, इसको सजा, किसी ने किसी का तो रूप सुधार नहीं। कोई हिंदू लोग मानते भी ऐसे, आज के दिन तो रूप चौदह, खूब रूप सजाओ करो अच्छे से। भगवान महावीर स्वामी के भक्तों ने उस समय यही किया होगा। क्यों दिव्य ध्वनि करना बंद हो गई तो क्या करें कि चलो घर चलते हैं, बाहर जरा अच्छे से मेकअप करके फिर आए, क्योंकि लोग भगवान की ध्वनि नहीं सुनेंगे। अब अपने एक दूसरे को कम से कम देखेंगे कि क्या करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनका गुणगान करेंगे, बल्कि वो घर नहीं जाएंगे कि अब तो भगवान जाने ही वाले हैं। फिर अगले दिन गए, अगले दिन देखा तो कम से कम चतुर्दशी को अपने भगवान के दर्शन तो हुए थे, लेकिन अमावस्या के दिन जब तक सुबह तक गए तब तक तो पता चला कि भगवान का प्रातःकाल की बेला में क्या हो गया, मोक्ष हो गया। अब आप जाओ कहीं तो पता चला कि वो तो चले ही गए, तो क्या होगा, क्या होगा, दुख होगा नहीं होगा, हर्ष भी होगा, चलो भगवान हमारे स्वामी का मोक्ष हुआ, लेकिन हमें इस बात का विषाद भी अवश्य रहेगा कि हमारे बीच से तो वो चले गए। कम से कम वो थे तो उनके हमें दर्शन का लाभ मिल रहा था, वो थे तो उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ मिल रहा था। अब वो चले गए तो कोई बात नहीं। अब हम ये विचार करेंगे कि जो मार्ग उन्होंने हमें मोक्ष का बताया है, हम उस मार्ग पर चले। क्या अब तक हमने उनकी देशना तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब हम ये प्रेरणा लेते हैं प्रभु कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपके सच्चे भक्त होने को प्रमाण, आपके सच्चे भक्त होने को प्रदर्शित करेंगे, आपके सच्चे भक्त बन के दिखाएंगे कि जो चीज़ आपने जिंदगी भर की हम उसका अनुसरण करेंगे और जगत के जीवों को भी वो मार्ग बताएंगे और आपके मार्ग का प्रचार प्रसार करेंगे। यही करेंगे ना। कोई आदमी नेता मर जाएगा तो नेता मरने के बाद में क्या करेंगे, उसकी पार्टी क्या करेगी कि यही करेगी कि उस आदमी ने क्या क्या कहा। कभी किसी की सभा होती है, कोई मर जाता है आदमी तो उसकी सभा होती है, तो लोग क्या करते हैं, अरे साहब ये ऐसा करते थे, इन्होंने ऐसा किया था, हम सबको इनकी बताए हुए बात जरूर मानना चाहिए, इन्होंने ज़िंदगी भर स्वाध्याय किया, हमें भी ये काम करना चाहिए, इन्होंने हमारे पिताजी ने ये अच्छी बात बताई थी और मैंने तो मेरे पिताजी से ये सीखी और मैं ज़िंदगी भर ये करता रहूँगा, आज के दिन में ये प्रण लेता है। ये करेंगे तो यही। अपने पिताजी भी, कोई मुनिराज भी यदि समाधि लेंगे तो अपन क्या करेंगे, यही प्रण लेंगे कि हे प्रभु हम भी आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके समान बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए तो कोई बात नहीं, आप चले गए तो चले गए, लेकिन हम भी आपके जैसा बने। जो मार्ग आपने मोक्ष का दिखाया है हम उस मार्ग पर चलकर एक दिन आपके समान बने। जो बात आप हमको कह गए हो कि तुम भी हमारे जैसा बनो, उस बात पर हम चलेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसका पालन करेंगे। बल्कि आदमी के सामने नहीं करता हो आदमी तो वो चले जाए तो वो भावना आती है कि जो बात वो कह गए हम उसका अवश्य पालन करें, तो वो काम कर तो सच्चा है। भगवान महावीर स्वामी ने कितने पाप बताया था, कितने पाप बताया था, 5 पाप बता ना, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। तो परिग्रह तो पाप है और तुम उसी भगवान महावीर स्वामी के नाम पे परिग्रह का संचय करो, नए नए कपड़े खरीदो, नए नए गहने खरीदो, नए नए बर्तन खरीदो, तो तुमने परिग्रह जोड़ा है। और परिग्रह तो उन्होंने जिंदगी भर पाप कहा, तो तुम तो भगवान के नाम पे पाप जोड़ रहे हो। भगवान साक्षात होते तो क्या करते, यही करते कि चलो छुट्टी हुई, इतने दिन तक रोज प्रवचन देते थे, अपने को जबरदस्ती अपने को जाना पड़ता था, आज के दिन मोक्ष चले गए, बहुत अच्छा हुआ, अब अपने इतने घर के जो काम पेंडिंग पड़े हैं सब आज करने चले। इतने दिनों से अपने बर्तन भांडे नहीं खरीदे, कपड़े ही नहीं खरीदे, तो प्रवचन सुनने जाना पड़ता था, अब आज से काम कर लो। अरे इतनी शर्म तो लोगों को भी होती है कि घर के अंदर यदि किसी बुजुर्ग की सेवा करते हो
और धार्मिक हो और यदि वो दिन चला जाए तो उसी दिन कुछ काम नहीं करेंगे, 8 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का वेट करेंगे, नहीं करेंगे, विषय भोग भी भोगने हो तो भगवान महावीर स्वामी जैसे जीव मैंने जिन्होंने हमें जीवन भर अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, अहिंसा की बात की, अपरिग्रह और अहिंसा के जो सिद्धांत दिए उन्होंने, तो अपरिग्रह और अहिंसा के सिद्धांत को हम उतारेंगे कि उसकी ओर अवहेलना करके और उसी के विपरीत कार्य करेंगे। अब अपन देखो जितने भी कार्य है अपने सारे के सारे, वो सारे के सारे कार्य ये जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत है उनसे बिल्कुल विपरीत है। पटाखे छोड़ना अहिंसात्मक कार्य की हिंसात्मक है, घोर हिंसा का कार्य है। ऐसे ही ये वस्त्राभूषण आदि, मिठाई आदि पंच इंद्रिय के विषय पोषण के कार्य है। तो जिस विषय पोषण का उन्होंने जीवन भर निषेध किया, वो विषय पोषण हम कार्य कैसे कर सकते हैं? देखो भगवान जिन्होंने ने 3 चीजों का निषेध किया। कौन कौन सी 3 चीजों का? इसको छोड़ेगा। एक तो विषय का, दूसरा कषाय का और तीसरा पाप का। 5 पापों का, 5 इंद्रिय के विषय भोग का और 4 कषाय का। इसके त्याग की वो जीवन भर चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अशुभ भी हो गए, पाप रूप है। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी है, शुभ और अशुभ दोनों राग को छोड़ना है, तो भगवान ने तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति की और हम भगवान के नाम पर 5 पापों का पोषण करें, कषायों का पोषण करें, तो पंच इंद्रिय के विषयों का पोषण करें, तो वास्तव में भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक अभी हमने नहीं बनाया। जैसा उनके शिष्यों ने मनाया था उस समय वैसा आप मना। उनके शिष्य कौन थे? सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे उनके? गौतम गणधर। तो गौतम गणधर ने जैसा मनाया, यदि हम भी वैसा मनाएं तो समझ लो कि हमने भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक बनाया। और यदि हमने गौतम गणधर जैसा न बनाकर अन्य मतावलंबी जैसे कि उन्होंने रामचंद्र जी के आने की खुशी मनाया, यदि हमने वैसे ही मनाया तो समझ लेना कि भगवान महावीर स्वामी के सच्चे भगत नहीं। गौतम गणधर ने कैसे मनाया है? हाँ, गौतम गणधर ने बिल्कुल जो बात उन्होंने कही उसको पूरी तरह से अपने में उतार के और अपने स्वरूप में ऐसे ही लीन हुए, उन्होंने कहा शाम तक तो केवल गया। बोलो ये इसको कहते हैं शिष्यपना। जिस बात का उन्होंने कहा था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो गए नहीं इधर और उन्होंने उस बात को कर दिखाया। सुबह भगवान का मोक्ष हुआ और शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो। इसका नाम है ये काम करो तो तुम भी केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय करो, तब तो समझ में आएगा तुमने उनके असली भक्त होने का काम किया है। तो तुम केवल ज्ञान तो एक तरफ, तुम तो मिठाई बनाना, नमकीन बनाना, इसकी क्या सिद्धि है? और कितने कितने मतलब जो दिन उपवास का दिन होना चाहिए, कोई दिन भोग का दिन हो गया, वो तो उपवास का है। अपने जितने पर्व बनते हैं वो का एक त्याग पूर्वक ही बनते हैं ना। तो एक तरफ तो 10 दिन के उपवास करें और इधर दीपावली के दिन 10 प्रकार के मिठाई खाएं। तो एक कपड़ा तो बहुत ऊंचा, मतलब कोई भी हो तो एक कपड़ा हल्का हुआ होगा ना। धर्म पर्व तो सभी है। यदि पर्यूषण अपना धर्म पर्व है तो दीपावली भी धर्म पर्व है। अपन तो धार्मिक प्रयोजन से मनाते हैं। जैनी लोग रामचंद्र जी के आने की खुशी में नहीं मनाते, ये ध्यान रखना। जैन लोग जो दीपावली पर्व मनाते हैं वो केवल भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, अथवा गौतम गणधर को केवल ज्ञान होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इन 2 कारणों के अलावा और जैनियों का दिवाली मनाने का और कोई प्रयोजन नहीं। तो ये 2 कारण है, तो ये तो दोनों विशुद्ध कारण है। मैंने एक मोक्ष और केवल ज्ञान उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कल्याणक है। तो तुम इन 2 कल्याणक की प्राप्ति का उपाय करो। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छा दिनवाणी का स्वाध्याय करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूर्ण चारित्र को अंगीकार करो, महाव्रत अंगीकार करो, अणुव्रत अंगीकार करो, पंचेंद्रिय के विषयों का राग छोड़ो, कषाय छोड़ो,
पाप छोड़ो, तो समझ में आए कि हाँ अपन ने किया है, और नहीं तो ये तो एक तरफ ले जाए, ज्ञान की बात तो होती नहीं उस दिन। दीपावली का दिन ऐसा होता है कि यदि प्रवचन रखे पंडित जी तो उस दिन अकेले वो रहेंगे, और अथवा तो कोई एक आध दो जने और जो मंदिर के कर्मचारी होंगे वो रह जाएंगे। बाकी तो सब लोग अपने घर में जाके किसी के लिए मिठाई बनानी है, कोई किसी के घर में जीवने आने वाला है तो सब खिलाना, या दुकान के अंदर पूजा होने वाली है, तो वो सब चीज़ें अपन ने हिंदू आदि से सीखी है। हिंदू लोगों का क्या है कि वो लक्ष्मी को भगवान मानते हैं, लक्ष्मी को वो ये मानते हैं कि लक्ष्मी देवी है, और लक्ष्मी का आना वो तो बहुत बढ़िया, मैंने वो लक्ष्मी को परिग्रह थोड़ी नहीं मानते, वो तो लक्ष्मी को देवी मानते हैं, और उस देवी का आना अच्छा मानते हैं। मैंने जिसके पास में वो देवी आई है तो समझते हैं उसके ऊपर भगवान की कृपा है, और जिसके पास में वो देवी नहीं आई है उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, मैंने उसमें कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अपन ऐसा नहीं मानते, अपन तो ये मानते हैं कि ये देवी नहीं है, ये तो वास्तव में राक्षस ही है, क्योंकि परिग्रह को हमने राक्षस माना है, परिग्रह को तो पाप माना है। तो ये परिग्रह आने के लिए हम इंतजार नहीं करते, हम तो ये भावना भाते हैं कि कब ऐसा दिन आए जब मैं सब परिग्रह छोड़कर और वन जंगल में चले जाए। इसलिए हम भी दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन हम इसलिए कि कोई हमारे ले जाए, और वो दरवाजे खुले इसलिए रखते हैं कोई उनका लक्ष्मी जी आ जाए। प्रयोजन है अपन घर जाने के लिए खुला है, और उनका घर में कोई आ जाए लक्ष्मी इसके लिए, और हम भाई दस्तों को छोड़ने के लिए काम करते हैं, और वो लोग सब भाई दस्ते तो उनके व्यापार के मेन अंग है, तो वो तो भाई दस्तों की पूजा करते हैं। लक्ष्मी कहाँ से आ जाए, कोई भाई से आ जाए, कोई दवा से आ जाए, किसी भाई के अंदर 1 0 ज़्यादा लिखा जाए, दिए 1000 हो और लिखा जाए लक्ष्मी जी लिखते 10,000, तो 9,000 तो एक्स्ट्रा आई गए ना। तो सबके ऊपर लगा दो, जिस किदम से आ जाए, जहाँ से आ जाए, तराजू में, बाट में, जिसमें, तो तराजू बाट में भी आ जाती है लक्ष्मी। लेने के तराजू कम हो जाए, लक्ष्मी जी कम कर देते, ज़्यादा कर दे, जब देना हो तो कम करे, और लेना हो तो ज़्यादा हो, तो उनकी तो प्रयोजन है, इसलिए वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते, कलम को, दवात को, बही को, खातों को, जहाँ जहाँ से उनको लक्ष्मी आती हुई दिखती है उन सब के आगे वो चार जुत्ती की जो भी लच्छा बांधेंगे, ये करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसी ऐसी जगह तो आती नहीं। कहीं कुछ नहीं है, बही खाते आजकल तो ऑनलाइन बही खाते होते हैं, उससे क्या चेंज करोगे आप। ये सब पौराणिक रूढ़ियाँ हैं, इनका बही खातों से क्या लेना देना। उस दिन तो सारे बही खाते बंद करके और अपनी आत्मा का बही खाता खोलना चाहिए कि मैं अनादिकाल से संसार में कर्म बंधन कर रहा हूँ, 70 करोड़ सागरों के मैंने अनादिकाल से कर्म बंधन किए, और वो हिसाब किताब करें। भगवान ने क्या किया, भगवान ने रोकड़े करे चेंज, वही चेंज करे, उस दिन क्या किया उन्होंने, अपनी पर्याय चेंज करी, मोक्ष ले क्या, तो वो काम करें। मैंने भगवान महावीर स्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो ही वो दिवाली होगी। यदि ये हिंदुत्व का अनुसरण करके और जो जो काम वो करते हैं वो सब काम हम करेंगे तो वास्तव में हमारी असली दीपावली नहीं होगी। दीपावली ज्ञान प्राप्ति का पर्व है, हम सबके जीवन में इस दिन ज्ञान प्राप्ति होवे, हम भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़े, उनकी पूजन करें और उनके बताए हुए तत्व को पढ़ें, अच्छा स्वाध्याय करें, सामायिक करें। क्या उनके जीवन चरित्र मतलब भगवान महावीर स्वामी का जो पुराण है महावीर पुराण, उस दिन उसको पढ़े। 24 तीर्थंकर पुराण में भगवान महावीर स्वामी की कहानी है वो पढ़ो, माने महावीर चरित्र अथवा महावीर पुराण का स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया है। भगवान महावीर स्वामी की पूजन करो, गौतम मंदिर की पूजन करो, और पूजन करना हो तो मंदिर में करो, और मंदिर में सब लोग इकट्ठे नहीं होते हो तो घर में कर लो, लेकिन दिन के समय में बराबर जिनवाणी सामने रखकर, यंत्र सामने रखकर और विधिवत उसकी पूजा हो। उस पूजा का अभिप्राय इतना ही हो कि मैं भी भगवान आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके जैसा बनूं। मैं ये नहीं चाहता कि इसके कारण से मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए या मेरा व्यापार व्यवसाय बढ़ जाए। मेरी व्यापार व्यवसाय से राग ही कम हो जाए, जो मेरी आसक्ति है उसके अंदर वो आसक्ति मेरी कम हो जाए, इसका राग मेरा टूट जाए और मैं भी अपने स्वरूप में लीन होकर एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर लूँ। ये ना मेरा उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा राग बढ़ो और उस राग की पूर्ति करूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि रागाधिक का अभाव हो वो मेरा उद्देश्य। तो मैं तो 2 कार्यों के लिए मनाता हूँ। कौन से? मैं मतलब कौन सा? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अथवा मोक्ष। वास्तव में तो मनाने का सच्चा अच्छा तरीका ये है
कि इस दिन उपवास होना चाहिए एकासन सहित। 14 को हुए एकासन, अमावस्या को उपवास, और फिर एकम को हुए एकासन। और वो एकासन में बिल्कुल नीरस भोजन सहित, रस वाला बिल्कुल हल्का सादा जो एकासन के समय में होता है, रस का त्याग करके नीरस भोजन करे और पूरे समय को धर्म ध्यान पूर्वक बिताए। 13 का आधा दिन, 14 का आधा दिन, अमावस्या का और एकम का। और एक्चुअल में कई लोग 14 को भी उपवास करते हैं, तो 2 बेला कर लें, तो 13 का एकासन, 14 और अमावस्या का उपवास, और फिर एकम के दिन पारण। तो वो सच्चा उसमें निर्वाण उत्सव मनाया। ऐसे मनाने वाले कौन है बताओ, कितने लोग? पूरे हिंदुस्तान में घूम लो। असल तो यही था कि 3 दिन हुए इसीलिए क्योंकि 14 को उपवास होता है। कई बार कई लोगों का 14 व्रती लोगों का तो 14 को उपवास होगा, तो उपवास 14 का हो गया, और अमावस्या में पर्व का दिन है, तो दोनों उपवास हो गए, तो बेला हो गया, और 13 के दिन एकासन हो गया, और अगले दिन भी एकासन हो गया। ये था उसका। और फिर वो एकासन करके उपवास करके पूरा समय धर्म आराधना में बिताए। भगवान महावीर स्वामी को याद करे, गौतम गंधर को याद करे, उनकी पूजन करे, उनकी भक्ति करे, उनके गौतम गंधर चरित्र उसको पढ़े, तत्व का अभ्यास करे, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से यदि हम मनाएंगे तो हमारा मनाना सार्थक है। अन्यथा तो अपन जो कर रहे हैं जिंदगी में कर ही रहे। क्या अपनी तो भावना इतनी है कि आप यदि मनाओ तो कम से कम, पूरा यदि चेंज नहीं हो सकते तो कम से कम सही तरीके से तो मनाना सीखो। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सवा रुपये हर साल दही में डालना, और फिर हर साल सवा रुपये दही होता है, तो हर साल सवा रुपये बढ़ता है। कहीं क्या होता है, कहीं का नहीं होता, तो अच्छी बात है। दही के अंदर सवा रुपये डालना और एक मंडप बनाना, मंडप बनता है पूरा मंडप, लक्ष्मी जी की पूजन करना, बई दस्तों की पूजन करना, कलम दवात पे लच्छे बांधना, क्या सब चीज़ों की जो घर में नई चीज़ लाना उन सब की नहीं करना, उनकी पूजन करना। अरे पूजन केवल भगवान जिनेन्द्र की होती है, महावीर भगवान की और गौतम गंधर के अलावा किसी की पूजन नहीं होती, क्योंकि पूजा के योग्य वही है। तो बनियों को दुकानों से मतलब तो सोचते दुकान में आ जाएंगे। अरे दुकान और घर जो है वो वास्तव में पूजा के योग्य नहीं होते। पूजा के योग्य स्थान होता है मंदिर। ये क्या है, हिंदू लोग मंदिरों में नहीं करते, हिंदू लोग तो उनके घरों में करते हैं, क्योंकि उनको तो मंदिरों से लक्ष्मी जी घर में बुलानी है, उनकी दुकान में बुलानी है। तुमको तो ही नहीं भगवान दुकान में बुलाना, तुम्हारे भगवान दुकान में जाएंगे तुमको दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, वो वहीं उपदेश दे देंगे, छोड़ो बेटा इसको। तो नकल है नकल, और नकल में अकल तो लगाते नहीं लोग। नकल लगाओ, यदि अकल लगाओ तो सब समझ में आ जाएगा। हम क्या है, पर्व जो है ना जन सामान्य के साथ मनाते हैं, सब भीड़ मिलके मनाती है। तो अब भीड़ मिलके मनाती है तो जो भीड़ करने लगती है अपन भी वही करने लगते हैं, अपन उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। यही कारण है कि अपनी स्थिति हुई। ठीक है, अपन अपनी आत्मविश्वास रखते हैं, और किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हाँ, उस समय लगाए गए ना रत्नों के दीपक लगाए गए। जो शास्त्र में मिलता है वो ये था कि जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था, एक तो देवता गण आ गए, तो देवों ने निर्वाण कल्याण मनाया, और देवों ने उस दिन पूरी अमावस्या को ऐसा रत्नमय दीपकों से ऐसा प्रकाशित कर दिया कि ऐसा लगे ही नहीं कि आज अमावस्या। तो उनके जो दीपक थे वो रत्नमय कहे, रत्नमय मैंने रत्नों के पहले दीपक होते थे, असली रत्नों के, और वो रत्न का ऐसा प्रकाश होता था कि उसके सामने ये अन्य जो प्रकाश है अपना हल्का, वो उसके सामने ठहर नहीं पाता। और रत्न होता अखंड, कंपायमान नहीं होता, हवा से बुझता नहीं, उसकी लो कंपायमान नहीं होती, उसका प्रकाश कंपायमान नहीं होता। तो रत्न दीपक होते थे पहले के ज़मानों में। खूब भगवान महावीर स्वामी जब जन्मे तो करोड़ों रत्न देवों ने बरसाए, तो वो रत्न लोगों के पास थे, तो इसलिए वो रत्नों की उन्होंने खूब रत्नों के दीपक लगाए। कहते हैं कि सब लोगों ने अपने अपने घरों के आगे वो रत्नों के दीपक लगा दिए और रत्न रख दिए, और ऐसी प्रकाशमान हो गई उस दिन वो अमावस्या, कि उसका नाम लोगों ने कह दिया कि ये दीप माने रत्नों के दीपों से प्रकाशित हो गई। और इस दिन आज एक परम पावन कार्य हुआ, क्या केवल ज्ञान रूपी दीप का प्रकाश हुआ, तो इसलिए लोगों ने दीपावली कहने लगे। जैसे अपने यहाँ तो दीपावली शब्द मिलता ही नहीं, दीपावली शब्द भी हिंदुओं का है, अपना जो नाम है वो क्या है,
वीर निर्वाण उत्सव, ये नाम है अपने पर्व का। और इस दिन से अपना एक साल भी चालू होता है। आज के दिन अपना साल भी बदल जाता है। अपना जो कैलेंडर चालू होता है वो आज के दिन से चालू होता है। अब अभी जब निर्वाण उत्सव है, अभी महावीर वो आएगी ना, कल परसों दिवाली जब भी, तो आप देखना वो मिलेगा आपको सबको पंचांग। तो वो पंचांग बना, अब तक का पुराना पंचांग गया, नया पंचांग चालू हो। लड्डू तो मोक्ष के प्रतीक के रूप में लड्डू चढ़ाते हैं। लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं, लड्डू के एक्चुअली में पहले चढ़ाते थे गोला। तो गोला जो बनता है ना, तो 3 चीज़ों को हटा के बनता है। क्या क्या? नारियल होता है, नारियल। तो नारियल का पहले तो छिलका, कड़क छिलका मतलब उसकी जटा है, तो नारियल की जटा। फिर जटा के बाद में दूसरा हिस्सा है कड़क, और फिर तीसरा उसकी लालिमा। 3 चीज़ें हटाते हैं, जटाएँ, कड़क हिस्सा और लालिमा। ऐसे ही भगवान जिनेन्द्र ने 3 प्रकार के कर्मों का नाश किया। द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो जो लालिमा है, जो कि गोले के साथ ऐसी एक में हो जाती है कि अलग करना मुश्किल पड़ती है। नारियल का ऊपर का हिस्सा, जटाएं अलग करना सबसे आसान है, और जटाओं के बाद में उसका जो कठोर हिस्सा है वो थोड़ा सा कठिन है, और लालिमा अलग करना और कठिन है। तो लालिमा को उपमा दी भाव कर्म की, और जो कड़क हिस्सा है उसको उपमा दी द्रव्य कर्म की, और जो जटाएं हैं उसको उपमा दी नो कर्म की। तो भगवान ने इस दिन 3 कर्मों का अभाव किया, तो उसके उपलक्ष्य में हम क्या चढ़ाते हैं? गोला चढ़ाते हैं। सही चीज़ एक्चुअल में गोला है, लेकिन वो क्या है कि गणेश चतुर्थी के इनके हिंदुओं का लड्डू चढ़ते मोतीचूर के। मोतीचूर का लड्डू खाने में बड़ा अच्छा लगता है। मोतीचूर के लड्डू अपनी परंपरा ही नहीं है। या तो वो शक्कर का लड्डू होता है, या वो होता है गोला। बाकी वो तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें जो वो लड्डू चढ़ाया था, अपन ने भी ऐसे लड्डू, तो उनका लड्डू वो अपना भी लड्डू हो गया। लेकिन लड्डू तो वास्तव में गोला होता है सही रूप में, क्योंकि प्रतीक वो गोले ही। चीज़ क्या है अपनी, कोई चीज़ में से 10 चीज़ें जुड़ती नहीं है। जो चीज़ होती है उसमें से कुछ अलग होता है, क्योंकि भगवान में से गुण बाहर से नहीं आए। एक एक गुण जोड़ जोड़ के भगवान नहीं बने। भगवान में जो अपवित्रता थी, द्रव्य कर्म की, भाव कर्म की और नो कर्म की, वो अपवित्रता दूर हुई है। गुण तो अंदर में पहले से थे, गुणों को बाहर से नहीं लाया गया है। जो अशुद्धता थी, उस अशुद्धता का नाश हुआ, तो शुद्ध स्वभाव अपने आप प्रकट हो गया। शुद्ध स्वभाव को कहीं से लाना नहीं पड़ता, अशुद्धता का अभाव करने पर ही शुद्ध स्वभाव तो अपने आप प्रकट हो जाता है। तो गोला जो है ना, तो गोले में चीज़ जोड़ी नहीं जाती, गोले में तो अशुद्धता निकाल दी और वो अपने शुद्ध स्वभाव में प्रकट हो गया। और ये जो मोतीचूर का लड्डू है, इसमें तो क्या होता है, नुक्ति 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 करके चाशनी से अपने जोड़ना पड़ता है। नहीं, गोला तो इसलिए निर्वाण के प्रतीक के रूप में। आपने 3 कर्मों का अभाव किया, ऐसे ही हमारे भी 3 कर्मों का अभाव इस भावना से हम चढ़ाते हैं। जैसे अपन नैवेद्य को चढ़ाते हैं, अपन नैवेद्य को चढ़ाते हैं कि शुदा रोग के शमन के लिए अपन ने वो सामग्री चढ़ाई है। जैसे पुष्प काम का प्रतीक है, तो काम के नाश के लिए पुष्प चढ़ाया। अक्षत जो है वो अक्षय पद का प्रतीक है, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए वो चढ़ाया। इसलिए जो गोला है वो निर्वाण का प्रतीक है, तो हमने निर्वाण की प्राप्ति के लिए उस गोले को प्रतीक के रूप में चढ़ाया। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाना ही चाहिए। निर्वाण कांड पढ़ना चाहिए तो खूब अच्छे से चढ़ाना चाहिए। जब उसमें से आपने निकाली चीज का और रांगने से क्या मतलब? एक तरफ तो निकाला है और दूसरी तरफ रंग है, फिर भी उस पर केशर का यदि लगता है, वो साथिया यदि मांगा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साथिया केवल ज्ञान का प्रतीक है। साथिया लिखते हैं ना, साथिया बने केवल ज्ञान। श्री लिखा है वो केवल ज्ञान लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री लिखा है, साथिया लिखा है, ये सब तो शुभ गुणों के द्योतक है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। गोला लिया, गोले के भगवान तो साथिया मान लिया, लेकिन वो और कोई चीज़ उसके लिए नहीं माननी थी। और कोई प्रश्न किसी इधर से कुछ नहीं, कोई करना है कि पटाखे फोड़ना है, क्या नाम नहीं आया। तीन दिन, ये 3 ही है, बंदे में दिन ये 3 ही माने। स्वरूप 14 है, वो धन्य त्रयोदशी, स्वरूप 14 और वीर, ये 3 नाम है असली। कुछ नहीं है जी,
असंख्यात जीवों की हिंसा होती है इसे रात्रि के अंदर। और क्या रोशनी की, किसकी रोशनी, यही लाइट जला दलती। ये सब जो विषयों का राग है, रागी जीवों की अपेक्षा से है। बाकी तो ये वीतरागता को जिसको प्राप्त करना हो तो वो तो भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा देखेगा और वीतरागता की प्राप्ति का उपाय करेगा। देखना अपने को अपनी आत्मा है कि लाइटों को देखना है और कपड़ों को देखना है, किसको देखना है? है ना रत्न, आपके पास सोना चांदी नहीं है, अपनी ताकत नहीं है। सोने का भी बहुत अच्छा प्रकाश होता है, सोना रख दो बाहर। तो ऐसा उस समय के लोगों ने नहीं सोचा। उस समय के लोगों की इतनी भावना थी उत्कृष्ट, उन्होंने रत्नों के दीपक लगाए अपने घरों के बाहर। ये नहीं चिंता थी उनको कि रात को कोई ले तो नहीं जाएगा, तो भरपूर थे। देखो देने वाले के परिणाम होते हैं ना, देने वाले के, तो वो उसके परिणामों पे निर्भर करता है। ले जाने वाला ले जाए तो ले जाए, और देने वाले का तो परिणाम होवे कि हाँ मेरे अंदर में इतनी उत्कृष्ट वस्तु भी चली जाए तो उसका उत्सर्ग करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं उसके लिए दान देने के लिए तैयार हूँ। कई लोग चांदी के फूल चढ़ाते, चढ़ा के वापस ले लेते हैं, और कई लोग चढ़ाते हैं वास्तव में, तो अपनी अपनी उसके ऊपर है, और चढ़ा के ले ले, उसने वापस से ले लिए तो चढ़ाए का है। उतना ही करना अपने जिसमें परिणामों की विशुद्धि का निमित्त बने। अपने यदि परिणाम बिगड़ने लग जाए तो काम छोड़ दो। हमारे मंदिर में वहाँ पे कल्याण भवन के अंदर तो एक दिन पूजा करने आता है, तो चांदी की थाली अच्छी है, फर्स्ट क्लास। अब वो क्या हुआ, एक बार चांदी की थाली जो थी उसके अंदर, तो उसके अंदर से एक बार एक कटोरी जल हो गई, कटोरी नहीं सॉरी चम्मच, तो फिर चम्मच गई, चम्मच हो गई। अब चम्मच हो गई तो उसके बाद में वो जब भी वो पूजन करे तो 9 बार मनोकामना पड़े, तो बीच में एक बार तो आँख खोल लो, तो ये चम्मच तो कहीं इधर उधर नहीं होती। और इतना ही नहीं, चम्मच तो ठीक है, एक बार वो ध्यान नहीं रहा खुद को, तो कहा तो वो चम्मच भी देखे, और 2 मिनट के लिए इधर दर्शन करने गई, तो मैं वो माली का लड़का आया और वो ले गया, पूरी पूरी थाली ले गया। और जितने लोग आए, जितने के जितने, यहाँ तक कि मैं भी वही स्वाध्याय करता था, तो हर आदमी को ऊपर से नीचे तक देखे, वो पूछे उससे आप नहीं आते? अच्छा कल भी आए थे आप क्या? अब वो जो काम जिसके लिए किया था वो तो एक तरफ हो गया, और मंदिर में आने वाला हर दर्शक क्या दिखने लगा, तो दिखने लगा क्या। यहाँ तक कि अब मैं तो वही स्वाध्याय करने वाला, मेरे को अच्छे से परिचय है उनका, और फिर भी मेरे से तक से पूछ लेंगे आपने कभी देखी हो? नहीं मैं नहीं कह रहा, आप तो लगे होंगे, तो फिर भी आपने देखी हो इधर उधर, कभी इधर उधर आपसे रखा गई हो? भैया मैंने कुछ नहीं देखी, कुछ नहीं किया। तो मैंने उस दिन भी उनसे ये बात कही, मैंने कहा तुम उतना ही करो जितने में जाने पर भी अपने को विकल्प ना हो। जिस चीज़ के पहले ही अपने को विकल्प होने लग जाए जाने के, तो वो अपने वो चीज़ त्याग कर ही था। अपने पास ही तो छाती से ओढ़ रखी है अपने चीज़, तो वो होती है उसका नाम चली जाए तो चली जाए, और जाने के बाद में कितने विकल्प, और उसके बाद में सबसे पता करवाया कि कौन ले गया कौन नहीं ले गया। 8-10 दिन तक मंदिर में धमाल मची रही, सब लोगों की विचारों की पूजा पाठ डिस्टर्ब, क्योंकि हर आदमी जो पूजन पाठ करने आए सबसे पहले उससे पूछताछ है कि ये उस दिन आया था कि नहीं आया था, आया था तो ऊपर भी आया था कि नहीं आया था, वो इसका कैरेक्टर कैसा आया, उसके पूरा आचरण के विचार हर आदमी जीवन में। आखिरी में माली का लड़का पकड़ा गया, क्योंकि वो जो व्यासन थी उसको पता था कि कौन आया कौन नहीं आया, तो उसने बता दिया कि यही आदमी आया था। तो उसने उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि देख तू ला दे, और नहीं लाएगी तो मैं तो अभी पुलिस वाले के पास जा रहा। तो वो बच्चा भी था, वो बच्चा भी आ गया, वो मालिक का लड़का उसने दे दिया, तो समझो उसको पीटा मारा, इतना पीटा बेचारे को वो लहू लुहान जैसा हो गया होता, और फिर भी उसको पुलिस के पास ले गए, उसकी नौकरी चली गई वाला, जो कुछ भी हुआ। फिर माली आया और पूरा इतना संक्लेशमय वातावरण हुआ कि मैंने कहा भैया
जो काम करो ऐसा काम करो कि जिससे ये स्थिति, ये नौबत न आए। क्या हमने पहले ही जिस दिन लाए थे थाली, उस दिन पहले इसका फल भी विचार कर लिया होता कि जाएगी तो तब हमारे संक्लेश होगा, कि आकुलता होगी, कि आनंद आएगा। जिस काम के करने से हमारे आकुलता होती हो, तो इससे अच्छा तो हमारी भाव पूजा बढ़िया, अथवा सामान्य जो हमने स्टील की थाली में पूजा कर ली वो बढ़िया। क्योंकि वो जमाना गया जिस जमाने में रत्न के दीपक बाहर रख के ही लोग सजाते। अब तो ये बात सही है कि सोने का दीपक यदि आप लगाओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी। इसलिए अपने परिणाम जैसे लगे ऐसा काम करना। अभी अपना आज का समय हो गया, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल अपनी क्लास लगेगी, कोई ना कोई आएगा। मैं से 99% नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को भी इच्छा नहीं थी क्लास छोड़ने की, इसलिए आज मैंने एक क्लास कैंसिल करी और ये क्लास कल अपन करेंगे क्लास। इसलिए कल आप सब लोगों को आना है। अभी जिनवानी स्थिति के लिए सब लोग खड़े हुए हैं। वो गोयल नगर में हो, शनिवार को नहीं, रोज की हो।